दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी के गंगा घाट में आप देख सकते हैं, जहाँ पे काशी विश्वनाथ के लिए अगर आप दर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना पड़ता है, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और सुबह सुबह स्नान ध्यान करके और पूजा अर्चना करते हैं। अभी हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये गंगा घाट है, जहाँ पे बहुत ही स्वच्छ पानी भी रखा गया है और यहीं पे आरती भी होता है। शाम के टाइम में जब आप आएंगे तो यही वो जगह है जहाँ पे आरती का जो है भव्य आरती किया जाता है रात को। और अभी देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइमिंग है, लेकिन लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो यहीं से कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। कॉरिडोर का मुख्य गेट है, वहाँ से आप इन करेंगे और कॉरिडोर होते हुए और फिर आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर पाएंगे और पूजा अर्चना कर पाएंगे। तो यहाँ पे लोग नहाते हैं सुबह मॉर्निंग में। अभी हम आपको दिखाते हैं कितना भीड़ है। देखिए पूरी तरीके से चारों तरफ से लोगों की जनसंख्या। वाराणसी जब कभी भी आप आते हैं ना तो यहाँ पे आइए और स्नान ध्यान जरूर कीजिएगा। इस घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, ये घाट में सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है। जब कभी आप वाराणसी आएंगे सबसे ज़्यादा घाट में जो है ना, इसी घाट में आपको मिलेगा, जहाँ पे आरती भी होता है। यहाँ पे आरती शाम के टाइम में होती है। फ़िलहाल आप देखो अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं और लोग नहा रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में लोग नहा भी रहे हैं। और ये यहाँ पे आपको बहुत सारे पंडित जी मिल जाएंगे। ये पंडित जी जो आपको पूजा अर्चना करने के तत्पश्चात और फिर संकल्प करने के बाद फिर आप पूजा करने के लिए जा सकते हैं, अगर आपको कराना है तब। नहीं कराना है तो फिर ऐसे ही आप गंगा में नहाइए अपना और पूजा करने चले जाइए। लॉकर की बात करें सामान रखने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लॉकर है सामने के लोकेशन में, जहाँ पे आपको सामान रखने के लिए मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पे आपको नहीं रखना है सॉरी, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि जो ये बना हुआ है ना इस तरीके से, यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे, और यहाँ से रखने के बाद और फिर आप नहा सकते हैं। लेकिन आपको खुद देखना पड़ेगा, स्वयं देखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सामान कोई भी लेके भाग जाएगा। कुछ लोग होते हैं चोर वगैरह जो लेके भाग जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब कभी भी आप नहाते हैं। ये जो नाव होती है, देखिए ये नाव जो है, ये नाव आपको इस पार से उस पार ले जाएगी। जैसे अभी नाव बहुत सारा आ रही है, तो ये नाव जो है ये देखिए इस तरीके से, तो ये नाव आपको नदी के उस पार ले जाएगी। जैसे इधर बैठिएगा तो यहाँ बैठने के बाद आपको उस पार पहुँचा देगी, जो कि देख सकते हैं नदी के उस छोर जो है पानी नहीं है, तो उस छोर पहुँच जाइएगा। उधर पानी आपको स्वच्छ मिलेगा और उधर फिर नहा सकते हैं और फिर इसी नाव में बैठ के और फिर इधर आ सकते हैं। तो इसका जो किराया आपको लगेगा 20-20, 40 रुपये, 20 रुपये या 40 रुपये करके है, तो आना जाना दोनों। तो ये आपको अगर उस साइड पे आपको नहाना है तो उधर भी नहा सकते हैं। हालांकि इधर भी साफ़ पानी है और इधर भी सारे लोग नहाते हैं, तो इधर भी आप नहा सकते हैं। तो हम भी इधर ही नहाए, तो आप भी इधर नहा सकते हैं। तो ये है कुछ इस तरीके से वाराणसी का। और ये सामने के लोकेशन में ही कॉरिडोर बनाया गया उस ओर, देखिए उस ओर बनाया गया कॉरिडोर। अभी वहाँ पे भी चलेंगे। फ़िलहाल आप देखो, चेक करो कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। और यही वो जगह है जहाँ पे आरती होती है। मतलब ये जो बना हुआ है ना, इसी पे आरती होता है। ये वाला या फिर ये वाला, इसमें होता है आरती शाम के टाइम पे। उसको साफ़ किया जाता है, पूरा क्लीनिंग किया जाता है, पूरी तरीके से धोया जाता है इस मंडप को, और फिर वहाँ पे आरती का जो है होता है। इसके साथ साथ मैं बता दें, यहाँ पे हर 80 घाट है, 80 से 84 घाट हैं, जो कि लगातार आपको एक घाट दूसरे घाट इस तरीके से मिलेंगे। जैसे एक घाट ये हुआ, इसके आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक घाट मिलेगा, फिर उसके आगे जाएंगे शमशान घाट मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 84-80 घाट हैं, जो कि लगातार एक एक करके हैं। तो अलग अलग आपको गंगा किनारे बढ़ते जाइएगा, अलग अलग घाट आपको मिलते जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है कि अलग अलग घाट को आप यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए अभी रेडी हैं, जो कि बगल में ये घाट है। तो अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। फिलहाल अब देखो भीड़। ये आपको यहाँ पे वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाती है, चेंजिंग रूम की भी सुविधा मिल जाती है। ये टॉयलेट वगैरह देख सकते हैं 100 मीटर के रेंज पे दिया गया। और ये नाव वगैरह, जहाँ से हम बात कर रहे थे कि जहाँ से आप जो है उस पार अगर आपको जाना है या फिर बोटिंग के लिए करना है तो बोटिंग भी कर सकते हैं, और साथ साथ में उस पार आप जा भी सकते हैं। जो कॉरिडोर बनाया गया, हालांकि वो जो है उस साइड पे है, कॉरिडोर है, तो उस साइड पे भी हम चलेंगे, कॉरिडोर भी आपको दिखाएंगे। कॉरिडोर बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि आप कॉरिडोर घूम सकें। ये बाहरी रास्ता, इधर से भी आप जा सकते हैं मंदिर की ओर। सामने के लोकेशन से बाहर निकलिएगा, वहाँ से भी आप मंदिर जा सकते हैं, और नहीं तो फिर कॉरिडोर की ओर से भी जा सकते हैं, जो कि बनाया गया। तो अभी चलते हैं उस साइड पे ही, कॉरिडोर की ओर ही, देखते हैं क्या खास है वहाँ पे। तो देखिए उस घाट से ना आपको थोड़ा दूर आगे आएंगे ना, तब आपको जो है वो अभी नया जो कॉरिडोर बनाया गया वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप उस घाट से थोड़ी सी आगे आएंगे तब। लेकिन देखिए यहाँ पे फॉरेन वाले तो सभी लोग पहुँचते हैं, चूँकि अलग अलग जगह से लोग आते हैं। और ये मेन लोकेशन सामने के लोकेशन में देखें तो इधर आपको
ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और आगे की लोकेशन में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा नया कॉरिडोर। तो अभी चलते इसी तरीके से गंगा घाट बना हुआ, अलग अलग घाट में पहुंचेंगे आप, और इन घाटों के बीच में फिर आपका काशी विश्वनाथ के लिए जोड़ता है। और यही नया कॉरिडोर है, देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया। गाड़ी मेरी खड़ी है, इसको हम चलाएंगे। ये देखिए जब आप कॉरिडोर के पास आएंगे ना, कुछ इस तरीके से कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि ये एंट्री पॉइंट है यानी कि काशी विश्वनाथ जाने के लिए। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे, और इसी के बगल में देखिए शमशान घाट है, महामसान है, जो कि यहाँ पे हमेशा चीता जलती रहता है। बाप रे कितना सारा लकड़ी है, देखो आप कितना सारा लकड़ी है और हमेशा चीता जलते ही रहता है। अभी भी जल रहा है, 3-4 लहास है, अभी भी जल रहा है। तो यही है काशी विश्वनाथ। और इधर देखिए शूटिंग शाटिंग चल रहा है। इस साइड पे अगर आप देखें तो इधर नाना पाटेकर या कोई आया हुआ है जिसका शूट चल रहा है, तो काफ़ी भीड़ है और उधर जाने के लिए दिया भी नहीं जा रहा है। अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए ये है, जो कि कुछ इस तरीके से इन लोगों का शूटिंग चल रहा है। बहुत सारे सिस्टम बाउंसर लगाए गए हैं, अलग अलग गार्ड लगाए गए हैं, उधर जाना ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये शूटिंग चल रहा है, नाना पाटेकर या कोई आए हुए हैं, कोई सेलिब्रिटी जिनका फिल्म शूटिंग है, जननी या कुछ ऐसा ही। और भी जानकारी होता है तो हम आपको बताएंगे। बट उधर देखो आप कितना ज़्यादा भीड़ है। तो ये आपका मेन यही हो जाता है गेट, जहाँ से आप इन करेंगे। और इस साइड पे देखें तो इधर देखिए लाशें ही लाशें चल रहा है भैया। यही है आपका काशी विश्वनाथ। जब आप आएंगे तो ये विहंगम दृश्य देख सकते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा बनाया गया कि अलग अलग ये 4-5 पिलर दिया गया, देख सकते हैं। इसमें लाइटिंग की सुविधाएं हैं और बहुत ही भयानक है। तो ये 5 लाइट लगाए गए। सामने का लोकेशन में गंगा घाट पड़ता है। उधर अगर आप देखें तो उस साइड पे भी आप जा सकते हैं, नाव वगैरह रहेगा। और यही मेन एंट्रेंस गेट है जहाँ से आप इन करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो इसी को बनाने में काफ़ी टाइम लगा था और यही बन के तैयार हो चुका है। और वो शमशान घाट होता है सामने वाले। जब आप अंदर आएंगे ना तो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है यार। पूरा कॉरिडोर को बहुत ही खूबसूरत में बनाया गया है। इधर जो है आपको पूजा सामान वगैरह मिल जाएगा। उधर आपका लॉकर जो है निःशुल्क, मोबाइल या फिर जो है ये सारी चीज़ें आपको रखने के लिए मिल जाएगा। और इधर देखिए त्र्यंबकेश्वर भवन लिखा हुआ है, इधर जो है महाकालेश्वर भवन लिखा हुआ है। तो ये सारे भवन का निर्माण अब किया गया, पहले नहीं था, ये अब किया गया। और यहाँ से आगे जाएंगे तो आप मंदिर डायरेक्ट प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर कर दिया, पहले ये सारी चीज़ें नहीं था। यहाँ पे अभी निःशुल्क मोबाइल रखने का सुविधा है, मोबाइल रखते हैं और फिर हम आपसे बात करते हैं। तो ये देखिए ये कॉरिडोर ये पूरा कहलाता है। हालांकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, चूँकि बहुत पहले से चला रहा है। जो पहले का रूल्स था वही है कि अभी भी आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। बाकी क्या है, बाकी ये चीज़ें हैं कि आप ये जो है ना आपको ललिता घाट के पास जो नया, तो देखिए अंदर आपको बैग ले जाने का अलाउड नहीं है। फिलहाल आप देखो तो कुछ इस तरीके से है ये कॉरिडोर, जो कि सामने के लोकेशन में आप जाएंगे तो ऊपर की ओर जा सकते हो और फिर वहाँ पे आप दर्शन पूजा कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे बैग जमा करने का सुविधा है जो कि फ्री में है। हर एक तरफ बनाया गया लॉकर की सुविधा जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एस्केलेटर भी लगा हुआ है, एस्केलेटर के सारे भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो ये दोनों सुविधा दी गई है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप बाहर घूमिए और फिर मस्ती मजाज करते हुए आ जाइए। तो यही है भैया, दर्शन पूजा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और फिर आना पड़ेगा। तो एस्केलेटर भी दिया गया इधर और इधर सीढ़ी लगाया। तो ऊपर जाइएगा तब आप जो है मंदिर वगैरह बाहर से देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए फिर आपको जूता वगैरह खोल देना पड़ेगा, मोबाइल जमा देना पड़ेगा। मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर दर्शन। अंदर जो है अभी चोंगा लगा दिया गया है, यानी कि चोंगे में आप जल ढारेंगे तो बाबा भोलेनाथ पे चढ़ जाएगा। पहले जो था वो छूने का देते थे, वो छू के और जल ढारने देते थे। अब अलग से टिकट कटता है तभी आपका हो पाएगा। तो यही है पूरा इन्फॉर्मेशन, देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं भैया।